ये क्या? बाबा बाबा उठिए ना। बाबा वो देखिए, हमारी गौरी को देखिए। अरे क्या हो गया बिटिया? इतनी सुबह सुबह काहे उछल रही हो? क्या बात है? बाबा वो देखिए, हमारी गौरी ने कितनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची को जन्म दिया है। फिर महेश और चांदनी उस जगह आ गए जहां गौरी ने एक मासूम सी बकरी को जन्म दिया था। बाबा कितनी प्यारी लग रही है। आज से पहले इतना प्यारा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। मैं अपनी गौरी से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बिटिया, लगता है कि ईश्वर ने हमारी सुन ली। अब गौरी भी माँ बन गई है। अरे अब तो इसकी अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। देखो कितना प्यारा है। हाँ पिताजी, क्यों नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। गौरी तुम ठीक तो हो ना? अब तुम माँ बन गई हो। बाबा मैं कहती हूँ, देखो गौरी ने बच्चे भी दे दिए और अभी वह ठीक भी लग रही है। तो क्यों ना मैं आज इसे जंगल में लेकर चली जाऊँ, वहाँ इसे ताज़ी घास खिला दूंगी और अपने लिए भी फल सब्जियाँ और सूखी लकड़ियाँ भी ले आऊंगी। अरे बिटिया, कैसी बातें कर रही हो? मैंने सुना है कि जंगल में खतरनाक जानवर आ गए हैं जो भेड़ बकरी को खाते रहते हैं। इस हालत में तुम घने जंगल में मत जाया करो। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप खामखा डरते हैं। मुझे अभी गौरी और इस नन्हे से बच्चे के साथ जंगल में जाना है। इस बच्चे को मैं दिखा कर लाती हूँ हमारी दुनिया कितनी सुंदर है। ओहो, तुम भी ना बिल्कुल अपनी माँ की तरह जिद्दी हो। मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। अब चलो ठीक है, लेकिन हाँ जाओ, लेकिन गौरी और उसके बच्चों का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि छोड़ के चल दिए। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। हाँ बाबा, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। फिर चांदनी गौरी के बच्चे को कंधे पर बैठाती है और गौरी को लेकर जंगल चली जाती है। देखो गौरी, तुम यहीं घास खाओ, मैं थोड़े सूखी लकड़ियाँ और फल इकट्ठा कर लेती हूँ। ध्यान रखना, आगे मत जाना, समझी? और तुम तो छोटे बच्चे हो, चलो हम साथ में लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। फिर चांदनी आगे बढ़कर लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगी और धीरे धीरे दूर निकल गई। कुछ देर में गौरी के चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज, ये तो गौरी की है, मुझे जाकर देखना चाहिए। चांदनी जल्दी से वापस आई, लेकिन वहाँ गौरी नहीं थी। ये क्या? मैं तो गौरी को यहीं छोड़कर गई थी, फिर वे कहाँ चली गई? कहीं दिख क्यों नहीं रही? चांदनी गौरी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी और उसने देखा कि गौरी मरी पड़ी है। उसका आधा शरीर किसी जानवर ने खा लिया है। ये क्या? गौरी मर कैसे गई? और इसका आधा शरीर किसने खा लिया? ईश्वर, अब मैं क्या करूं? गौरी उठो, उठो, मुझे छोड़कर मत जाओ। गौरी! चांदनी फूट फूट कर रोने लगी और थोड़ी देर बाद बच्चे को लेकर घर लौट आई। अरे 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 अरे, क्या हो गया चांदनी बेटा? तुम इतना रो क्यों रही हो? और गौरी कहाँ है? गौरी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? कहाँ है? पिताजी, मैं गौरी को घास चराने छोड़कर लकड़ियाँ लेने चली गई, तभी किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया। उसका आधा शरीर खा लिया और आधा छोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपकी बात मान लेती तो आज गौरी जिंदा होती। मैं ही इसकी कातिल हूँ। अरे अब बेटा देखो जरा इसको, ये बेचारी अपनी माँ को ढूंढ रहा है। अब हम इसकी माँ कहाँ से लाए बेटा? चुप हो जाओ, तुम्हारी माँ मेरी वजह से मरी है। अगर मैं उसे नहीं ले जाती तो वो आज जिंदा होती। चांदनी उस बच्चे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अच्छा बस 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 बेटी, बस चुप हो जा। रो मत। अब ये बता, रोने से क्या फायदा? जो होना था सो तो हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था बेटा कि जंगल में खतरा है। पता नहीं कौन सा जानवर है जो आधा खाकर छोड़ देता है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा। अब चल चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, बस। दोनों परेशान होकर बैठे रहे।
चांदनी रोते रोते सो गई और अगली सुबह उसकी नींद खुली तो सामने देखा कि बकरियों का झोंप पूरी तरह टूटा हुआ है और उसमें एक भी बकरी नहीं है। बाबा बाबा उठिए ना, ये देखिए क्या हो गया। हमारे बकरियों का झोंप पूरी तरह टूट गया है और हमारी सारी बकरियां गायब हैं। ये क्या हो रहा है? दोनों पागलों की तरह बाहर भागे। वहाँ सिर्फ बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। अरे ये क्या, ये पैरों के निशान तो किसी इंसान, नहीं 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 नहीं, न किसी इंसान न किसी जानवर, दोनों में से किसी के नहीं लग रहे। ये तो कोई विचित्र ही निशान है। पापा, गौरी भी अभी छोड़कर चली गई, उसका बच्चा भी। मैं किसी को नहीं बचा पाई, अब हम क्या करें? बेटी पता नहीं क्या हो रहा है, गांव के भी कई जानवर और इंसान गायब हो रहे हैं। यूं समझ ले बिटिया कि हम पर ये परेशानी पहाड़ बनकर टूट रही है। क्या करे क्या करे। महेश फूट फूट कर रोने लगा। नहीं बाबा, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। मुझे पता करना होगा आखिर कौन हमारी बकरियों के साथ ऐसा कर रहा है। मेरी गौरी की याद दिल से निकल नहीं पा रही है। मैं आज सच जान कर ही रहूंगी। चांदनी घर से निकल पड़ी। रुक जा बेटी, क्या कर रही है? मत जा, मैंने बकरियां खो दी बेटा, मैं तुझको खोना नहीं चाहता। मेरी इकलौती औलाद है बेटी, मत जा बेटी। ए बेटा, तू नहीं जानती वो कितना खतरनाक है, जो भी है, मत जा। पिताजी, आज जो हमारे साथ हुआ मैं किसी और के साथ भी हो सकता है। मेरी और गौरी और उसका बच्चा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहती थी। मैं उनके कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैं गौरी के बच्चे को जरूर वापस लाऊंगी। चांदनी जंगल की ओर बढ़ गई। तभी रास्ते में दो गांव वाले बात करते हुए गुजर रहे थे। अरे भाई, तुमने सुना क्या? हमारे गांव के कई मासूम बच्चे गायब हो गए। हाँ, कल तो हरिनाथ का 2 साल का बेटा भी लापता हो गया। बड़ा बुरा हाल है हरिनाथ का, बेचारा रो रो के बेहाल है। वही तो, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। पहले जानवर और अब तो बच्चे भी गायब हो रहे हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। उसके बारे में बात करते हुए भी एकदम अंदर से सिहरन उठ जाती है। डर लगता है, न जाने कौन है, कहां से कान लगा के सुन रहा है। पता नहीं, अजीब सा है, कहां से आया है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं हमारी बातें सुन ले और हमारे बच्चे को भी ना उठा ले जाए। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि परिवार के साथ गाँव ही छोड़ दूं। अरे कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। दोनों परेशान होकर चले गए। दूर खड़ी चांदनी ने सब सुन लिया। क्या ये जानवर इंसानी बच्चों को भी खा रहा है और जानवरों को भी? ईश्वर, मुझे इसका पता करना ही होगा। मैं सबको मरते हुए नहीं देख सकती। अब तक बात सिर्फ बकरी के बच्चों की थी, अब गांव वालों की भी है। चांदनी और अंदर जंगल में चली गई। तभी तालाब के किनारे उसने देखा कि वो ही पैरों के निशान थे जो उसके घर के बाहर थे। वो उन निशानों के साथ साथ रास्ता तय करने लगी। ये निशान तो गुफा के अंदर तक जा रहे हैं और गुफा में तो अंधेरा भी कितना है, पर मुझे कैसे भी करके गुफा के अंदर तक जाना होगा। मैं तो बहादुर हूँ, मैं डर नहीं सकती। वो आगे बढ़ी। अंदर जाकर उसने देखा तो वो चौंक गई। अंदर एक सफेद भेड़िया मांस आग पर भूनकर खा रहा था। ये देखकर चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये तो सफेद भेड़िया है और ये किसका मांस आग में पकाकर खा रहा है? हे ईश्वर, इतना बड़ा सफेद भेड़िया। चांदनी पीछे जाने की कोशिश करने लगी। तभी भेड़िए की नजर चांदनी पर पड़ी और वो उसकी तरफ आने लगा। ये क्या? ये भेड़िया मेरी तरफ आ रहा है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। भेड़िए ने झपट्टा मारा। जैसे ही भेड़िया चांदनी को छूने वाला होता है तभी तेज झटका लगता है और भेड़िया दूर जाकर गिर पड़ता है। भेड़िया झटका लगते ही मन में असंभव, असंभव, असंभव। भेड़िया तेजी से घने अंधेरे की तरफ भागा। ये क्या हो रहा है? हाँ, उसने मुझे मारने की कोशिश की, फिर मैं बच कैसे गई? और
वह इतना दूर जाकर कैसे गिरा? ये सब क्या हो रहा है? मुझे इसका कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो आसपास देखती है। इंसानी शरीर की हड्डियां आसपास बिखरी पड़ी थीं। ये देखने में जरूर भेड़िया था, परंतु उसकी आंखें मुझे नहीं लगी कि वह भेड़िए की थी। अगर वो भेड़िया होता तो मुझे खा लेता, ऐसे छोड़कर नहीं भागता। परंतु उसने मेरी गौरी और उसके बच्चों को भी मारा। क्या करूं, क्या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर चांदनी मायूस होकर घर लौट आई। ए बिटिया, तुम बड़ी परेशान थी, क्या बात है? घने जंगल की तरफ गई थी, क्या कुछ पता चला बेटा? क्या करूं, क्या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर पिताजी को बता दिया कि मैंने सफेद भेड़िया देखा और उसने मारने की कोशिश की, तो वो मुझे कल से उसको ढूंढने नहीं जाने देंगे। मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। पिताजी, मैं गई तो थी ढूंढने, लेकिन डर गई और सोचा कहीं वो मुझे मार ना दे, आप अकेले रह जाओ, इसीलिए मैं नहीं गई। हाँ, ये तुमने बहुत सही किया बेटा। वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देख बेटा, भले ही हमारी गौरी और उसका बच्चा चला गया, बकरियां चली गईं, लेकिन कम से कम तुम तो मेरे साथ हो। जो बचा है उसकी कदर करना ज्यादा जरूरी है ना? चलो बेटा, आजा, अंदर आजा, अंदर आजा। रात बीत गई। चांदनी पूरी रात गहरी सोच में गुम थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा हो। आधी रात हो गई थी। नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। आधी रात को बहुत प्रयास के बाद भी जब नींद नहीं आई, तो वो चुपके से घर से निकल गई और चलते चलते घने जंगल की तरफ बढ़ गई। आज तो मैं उस सफेद भेड़िए से सच पता करके ही रहूंगी। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है और इतने लोगों को क्यों मार रहा है? कुछ देर बाद चांदनी काली गुफा के पास पहुंची। मुझे जल्दी से उस काली गुफा के अंदर जाना होगा। चांदनी काली गुफा के अंदर चली गई। भेड़िया अभी भी किसी का मांस खा रहा था। ये देखकर चांदनी उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस तरह जानवरों और इंसानों को मार कर नहीं खा सकते। तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर भेड़िया चांदनी पर एक और बार हमला करता है। तभी अचानक तेज झटका लगा और भेड़िया दूर जाकर गिरा। तुम्हारे अंदर ये झटका कैसा लगा है? ये क्या है जिसकी वजह से मैं झटका खाकर दूर गिर जाता हूँ? मैं तुम्हें मार क्यों नहीं पा रहा? मैंने इतने इंसानी बच्चों और जानवरों को मारा, फिर मैं तुझे क्यों नहीं मार पा रहा? क्या है तू? तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं जो तुम्हारे अंदर नहीं है। क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और इंसानी शक्ति सब पे भारी होती है, और मैं तो बहादुर भी हूँ। अब तुम खुद को ही देख लो, मेरे सामने टिक भी नहीं पा रहे हो। इंसान? भेड़िए की आंखों में कई रंग बदले, जिसको चांदनी ने अच्छे से महसूस किया। भेड़िया जाने लगा। तभी चांदनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। देखो, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तुम अच्छे दिल के लगते हो, जरूर किसी मजबूरी में ये सब कर रहे हो। मेरे पास गाय और 4 बकरियां थी, इसीलिए जानवरों की जबान और उनके दिल को मैं पढ़ लेती हूँ। तुमने मेरी बकरी गौरी और उसके बच्चे को खा लिया, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, ताकि तुम किसी और बकरी को और किसी के बच्चे को नुकसान न पहुँचाओ। ये बताओ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? यानी कि आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात करने की कोशिश नहीं की। सब लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। जो भी देखता है बस डंडा, पत्थर, हथियार, चाकू, तलवार, ये सब लेके मेरे पीछे दौड़ पड़ते हैं। तभी अचानक भेड़िए की आंखों के सामने पुराना मंजर घूमने लगा और वो चांदनी के कुछ बोले बिना ही अपनी जिंदगी के अधूरे पन्ने उसके सामने खोलने लगा। एक गांव में नील अपने माता पिता और बहन के साथ रहता था। एक दिन वो दूसरे गांव से काम करके लौट रहा था। मेहनत करने से बड़ा परिणाम मिलता है। खूब सारा धन कमा के
मजा बड़ा आता है। आज तो मैं दूसरे गांव से इतना धन कमा कर ला रहा हूँ कि मेरी माँ, पिताजी और मेरी बहन सब बड़े खुश हो जाएंगे। ना 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 ना। नील खुश होते हुए अपने घर आया, लेकिन घर में कोई नहीं था। माँ, पिताजी, अरे बहन, कहाँ हो तुम तीनों? अम्मा, ओ पिताजी, क्या बात है, कहीं कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहाँ हो? तभी गांव वाला सुजीत भागते हुए आया। नील, ए नील, अरे नील, तुम यहाँ हो? अरे भाई, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी बहन तीनों को मारकर फेंक दिया गया है। तुम इतने दिनों से कहाँ थे? क्या आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मेरे माँ, पिताजी और बहन को कौन जान से मार सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उनके पास जाना है। अरे बात ये है कि तुम्हारे पिताजी ने शायद किसी से दुश्मनी कर ली थी। उन्होंने तुम्हारे पिताजी को जान से मार दिया और तुम्हारी माँ और बहन को भी जाते जाते मार कर फेंक दिया। तालाब के किनारे उनके शव पड़े थे। अब तुम नहीं आए तो हम गांव वालों ने मिलकर उन्हें श्मशान तक पहुंचाया था। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे माता, पिताजी और मेरी बहन मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये बताओ ऐसा किसने किया ये सब? अब देखो, मुझे ये तो नहीं पता, शायद तुम्हारे पिता ही जानते होंगे, लेकिन अब भैया वो तो इस दुनिया में रहे नहीं। फिर सुजीत वहाँ से चला गया। नील फूट फूट कर रोने लगा। अरे माँ, पिताजी, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मैं उनकी सेवा के लिए दूसरे गांव में धन कमाने गया और इतने में ही वो मुझे छोड़कर चले गए। नहीं 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 नहीं, माँ, पिताजी, बहन, तुम तीनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? नील शमशान के पास जाकर घंटों बैठा रहता, जैसे उसके परिवार की आखिरी चीख अभी भी उसी शमशान में हो। वो कई घंटों के बाद वापस अपने गांव की तरफ आया। मैं ढूंढ कर रहूंगा कि आखिर किसने मेरे पूरे परिवार को मारा। जिसने भी ये किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो वहाँ कोई और व्यक्ति रह रहा था। अरे ये क्या? ये तो मेरा घर है। तुम यहाँ क्यों हो? कौन हो तुम? अरे कौन हो का क्या मतलब होता है? ये घर मैंने खरीदा है और अब से ये घर मेरा है। तुम यहाँ से चले जाओ, समझे? अरे क्या बात करते हो? ये तो मेरे माता पिताजी का घर था। तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये क्या बात करते हो? अरे तो जाकर अपने माँ बाप से पूछना। मैंने 50 सोने के सिक्के देकर ये घर खरीदा था, समझा? अब फालतू में झगड़ा ना कर, हम शरीफ लोग हैं। अब मैं क्या करूं? मेरी माँ, पिताजी और बहन सब मुझे छोड़कर चले गए और ऊपर से मेरा घर भी चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। नील पागलों की तरह इधर उधर भटकता रहता और हर समय रोता रहता। तभी सूर्य नारायण वहाँ आया और नील के पास आकर खड़ा हो गया। अरे नील बेटा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम ऐसे ही भटक रहे हो, ठीक से खाना भी नहीं खाते। आओ मेरे साथ चलो, मेरी हवेली में रहो और मेरी सेवा करो। आओ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जीना चाहता, मुझे मर जाना है। मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरा घर बार सब छिन गया, सब मुझे छोड़ के चले गए, मुझे नहीं जीना। बेटा, किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। चलो आ जाओ, मेरे साथ चलो, आ जाओ बेटा। आज से मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा और पिता का प्यार दूंगा। चलो आओ। फिर सूर्य नारायण नील को लेकर अपनी हवेली पहुंचा। नील वहाँ काम करने लगा। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। नील सूर्य नारायण का सबसे वफादार आदमी बन गया और उसकी खूब सेवा करने लगा।
कुछ दिन बाद नील सूर्य नारायण के किसी काम से बाहर जाता है। तभी एक घायल व्यक्ति तेजी से भागते हुए उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। हैं? ये कौन है जो मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है? कुछ ही देर में वो घायल बूढ़ा व्यक्ति नील के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे नील बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कई दिनों से तुम्हें सूर्य नारायण की हवेली में काम करते हुए देख रहा था, लेकिन आज तक मुझे मौका नहीं मिला, इसीलिए मैं भागकर तुम्हारे पास आया हूँ। आराम से काका, लेकिन आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और ये आखिर आपको हो क्या गया है? कौन है आप? और मुझे कई दिनों से देख क्यों रहे हैं? और आपके शरीर पर इतने जख्मों के निशान कैसे हैं? बेटा, जिस सूर्य नारायण की हवेली में काम करते हो ना, पहले मैं भी यही काम करता था बेटा। उसी ने तुम्हारे माँ और पिताजी और बहन तीनों को जान से मारा है, और फिर तुम्हें अपने पास नौकर बनाकर रखा, क्योंकि वो तुमसे भी अपना एक मकसद पूरा करना चाहता है। अरे रे 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 रे। क्या बात कर रहे हैं? क्या उसी ने मेरे माता पिता और मेरी बहन को मारा है? हाँ बेटा, और मैं यही बात पूरे गांव वालों को बताना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे तहखाने में बंद कर दिया था। लेकिन अब मैं ये बात और नहीं छुपा सकता, मुझे ये गांव छोड़कर जाना होगा। मैं तो जा रहा हूँ। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। यानी कि इतने दिनों से मैं जिस आदमी की सेवा करता रहा, उसी ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा, मैं उसे। क्या हुआ नील बेटा? आज तुम बड़े घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात है? अरे आपने मेरे पूरे परिवार को मार दिया और फिर मुझे अपने यहाँ नौकर बनाकर रखा। मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, तो तुझे सच्चाई पता चल ही गई, लेकिन अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे पिता ने मेरी बहन पर गंदी नजर डाली थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। उसे बचानी आई तेरी माँ को भी मैंने मार दिया, और उसके साथ तेरी बहन को भी। तुम जैसे दो कौड़ी के लोग भला मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हैं? अरे आप भले ही ठाकुर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वो करो। मैं ये बात गांव वालों को जाकर बता दूंगा, सबको बता दूंगा मैं ये। अच्छा, अरे तू यहाँ से जिंदा निकलेगा तभी तो बताएगा ना। मुझे पहले से पता था कि उसका एक बेटा भी है, इसीलिए मैंने तुझे अपने पास रखा और तुझसे काम करवाया। लेकिन अब जब तुझे सच्चाई पता चल ही गई है, तो तू भी जिंदा नहीं रहेगा। अब चल तू। ठाकुर नील को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है। मुझे छोड़ो मुझे बाहर निकालो ठाकुर अकेले कमरे में जाकर एक पुरानी किताब निकालता है। अगर इसे मार दिया तो फिर तो गांव वालों को शक हो जाएगा। पहले जैसे तैसे इसके परिवार की मौत को छुपाया था, इसे तो ऐसी सजा देनी होगी कि कोई मुझ पर शक न करे। अब वक्त आ गया है इस किताब का इस्तेमाल करने का। इसके बाप ने मेरी बहन पर गंदी नजर डाली थी ना, अब मैं इसका अंश ही मिटा दूंगा, और ऐसा मिटाऊंगा कि सालों साल लोग याद रखेंगे। इंसान 80 से 100 साल में मर जाता है, ये सजा मैं नील को सालों साल तक दूंगा। मुझे मेरे गुरु ने एक मार्ग बताया था, और आज उसका उपयोग करके मैं अपनी बहन के दुश्मन के बेटे को वो सजा दूंगा कि वो ना कभी जिएगा ना मरेगा। इंसानियत को पूछता है ना, अब उसी इंसानियत का अंत करेगा। मैं इसे सफेद भेड़िया बना दूंगा। वो जो भी इंसान की मदद करता है ना, अब उन्हीं इंसानों को अपनी खुराक बनाएगा।
ठाकुर किताब लेकर नील के पास आता है। छोड़ दो मुझे जाने दो। सूर्य नारायण मंत्र पढ़ता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और नील सफेद भेड़िया बन जाता है। और तब से मैं इसी रूप में हूँ। अगर मैं इंसानी मांस या जानवरों को ना खाऊं तो मैं मर जाऊंगा। इसीलिए मुझे ये करना पड़ता है। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ठाकुर के पास जाऊंगी और उससे तुम्हारी आजादी की कुंजी लाऊंगी। तुम उसके पास मत जाओ, वो बड़ा खतरनाक है। उसने मेरे माता पिता और बहन को मारा और मुझे भेड़िया बना दिया। नहीं, उसने एक मजबूर परिवार के साथ बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं उसकी किताब हासिल करके रहूंगी। उसी किताब में तुम्हें ठीक करने का तरीका भी मिलेगा। तुम यहीं रहो, मैं हवेली जाती हूँ। फिर चांदनी कई घंटे सफर करके ठाकुर की हवेली पहुंचती है। कौन हो तुम और हमारी हवेली में क्या कर रही हो? ठाकुर साहब, मेरे माँ बाप नहीं रहे। मैंने सुना है आप बहुत दरिया दिल है। मुझे कोई काम दे दीजिए, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। हम इस गांव के ठाकुर हैं ठाकुर। गरीबों की मदद करना हमारा स्वभाव है। ठीक है, आज से तुम यहीं रहोगी और यही काम करना। सच में आप बहुत नेक दिल हैं। मैं पूरी तरह से काम करूंगी। चांदनी हवेली में काम करने लगी। रात होने पर वो चुपके से उठी। यही सही मौका है, मुझे वो किताब ढूंढनी ही होगी। चांदनी पूरी हवेली में तलाशी करती है, लेकिन किताब नहीं मिलती। मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन किताब नहीं मिली। जरूर ठाकुर ने अपने कमरे में छुपाई होगी। मुझे वहीं जाना होगा। फिर चांदनी ठाकुर के कमरे की ओर बढ़ी। तभी उसको एक परछाई नजर आई जो किसी से बात कर रही थी। 45 साल की हो गई हूँ, आज तक दूसरा विवाह नहीं किया और तुम्हारी सारी शर्तें मान रही हूँ। जितना धन तुम मुझसे मांगते हो चुपचाप दे देती हूँ। आज तक कभी भैया को पता नहीं लगने दिया। तुमसे मैं बच्चों की खातिर चोरी छुपे मिलती हूँ, क्योंकि भैया ने कहा था मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। जिसने मेरी सच्चाई जान ली थी उसको भी मैंने भाई के हाथों से मरवा दिया। झूठ बोलकर उस बेचारे का पूरा परिवार खत्म हो गया। अब तुम मेरे बच्चों को मेरे पास छोड़ जाओ। मैं और तुम्हारी शर्तें नहीं मान पाऊंगी। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। बस मैं अपने बच्चों के लिए तुमसे मिलती हूँ। अच्छा, तो ठाकुर की हवेली में नील के परिवार का अंत इस औरत के झूठ के कारण हुआ था। ये सब नील को बताना पड़ेगा। अभी वो ढूंढती हूँ जिसके लिए मैं आई हूँ। वो कमरे में हर जगह तलाशी करने लगी। तभी एक दराज में उसे एक बेहद काले रंग की किताब मिली। यही किताब है, सच में यही होगी, क्योंकि ये कोई साधारण किताब नहीं लग रही। चांदनी ने जैसे ही किताब उठाई तभी ठाकुर सूर्य नारायण की नींद खुल गई। ये क्या? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? और ये क्या, तुमने इस किताब को क्यों छुआ? जल्दी से इसे वहाँ पे रखो, वरना मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। रखो इसको वहाँ पर। तुमने नील के साथ जो गलत किया है उसकी सारी सच्चाई मुझे पता चल गई है। अब मैं नील को ठीक करके ही रहूंगी। तुमने उस बेचारे के साथ और उसके परिवार वालों के साथ बहुत गलत किया है। ए लड़की, मुझे धोखा देने की कोशिश मत कर। अगर तुमने मुझे पीठ पीछे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से इस किताब को नीचे रख दे। जल्दी कर, रख नीचे उसको। नहीं, ये किताब अब नीचे नहीं रहेगी। इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठाकुर सूर्य नारायण गुस्से में उठकर चांदनी की ओर बढ़ा। तभी चांदनी ने उसे जोरदार धक्का दिया, जिससे ठाकुर सूर्य नारायण के सिर पर चोट लग गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जल्दी से मुझे ये दरवाजा बंद करना होगा ताकि मेरा पीछा न कर सके। फिर चांदनी ने दरवाजा बंद किया और किताब लेकर वहाँ से भाग गई। वो घने जंगलों से होते हुए काली गुफा पहुँची। हाँ, आ गई तुम चांदनी। मुझे तो लगा था कि उसने तुम्हें भी जान से मार दिया होगा। अरे, वह मुझे जान से कैसे मार सकता है? वह क्या समझता है कि इस दुनिया में सिर्फ पाप ही चलता है?
देखो, मैंने तुम्हारे लिए वह किताब हासिल कर ली है। अब कुछ ही देर में तुम इंसान बन जाओगे। फिर हम ठाकुर को उसकी की हुई करतूतों की सजा जरूर देंगे। फिर चांदनी किताब के पन्ने पलटने लगी। कुछ देर में वो एक ऐसे पन्ने पर पहुंची जिसे देखते ही उसकी उंगलियां कांपने लगीं। अरे ये क्या? ये तो सच में बहुत ही काले जादू की किताब है। ऐसी किताब मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। और ये मंत्र सफेद भेड़िया को फिर से इंसान बनाने वाला है। अब मैं ये मंत्र बोलती हूँ। अब देखो, मुझे नहीं लगता कि मैं इंसान बन पाऊंगा। चिंता मत करो, तुम जरूर इंसान बन जाओगी। मैं अभी ये मंत्र पढ़ती हूँ। चांदनी मंत्र पढ़ने लगी। तभी अचानक तेज रोशनी फैली और नील अपने इंसानी रूप में आ गया। उसे देखकर नील बहुत खुश हुआ। ये क्या? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इंसान बन गया। हाँ, मुझे लगा था कि मैं पूरी जिंदगी इसी तरह भेड़िया बनकर ही जीऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अब तुम ठीक हो गए हो। लेकिन चलो, अब हमें ठाकुर को सबक सिखाना है। मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है, लेकिन उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। और एक बात बतानी थी, ठाकुर को भी वो ही पता लगा जो उसको बताया गया। मैं कुछ समझा नहीं। चांदनी ने मधुलिका की सारी बात नील को बता दी। हाँ? नहीं, इसका मतलब ये सब मधुलिका का किया धरा था। मेरे पिताजी झूठे इल्जाम में मर गए और माँ और बहन भी। आज तक किसी को सच पता ही नहीं है। मैं ठाकुर को गलत समझता रहा। परंतु मर्द तो मर्द होता है ना। बहन के बारे में जब कोई गलत बोलता है तो इंसान को गुस्सा आ ही जाता है। और मधुलिका ने ठाकुर को उकसाया पिताजी को मारने के लिए, ताकि पिताजी उसकी और उसके छोड़े हुए पति की सच्चाई ठाकुर को ना बता दें। अभी सजा देने का समय है। उस ठाकुर को एक बार सच जान लेना चाहिए था। उसने कितना जुल्म गांव वालों पे किया। मेरी बकरी मर गई, कितनी कोख उजड़ गई, तो ठाकुर भी बराबर का जिम्मेदार है। उसको तो सजा मिलके ही रहेगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो चलते हैं, चलो। फिर नील और चांदनी दोनों वहाँ से निकल पड़े। कुछ ही देर में दोनों हवेली पहुँचे। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए? मैंने तुमको हवेली में जगह दी थी जब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे थे। हाँ, और वो भी याद है, आपने मेरे पिता, मेरी माँ और मेरी बहन को जान से मारा था, वो भी झूठे इल्जाम में, अपनी बहन के कहने पे। चांदनी ठाकुर को सारी सच्चाई बताती है। मधुलिका सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे उसके पास बोलने को कुछ न हो। राजा के पास चलो नील, इसको इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अरे रहने दो चांदनी, इसको इसकी गलती का एहसास हो गया। अब ये हर पल मरेगा। इसको मारने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही खुद को नोच डालेगा शर्मिंदगी के कहर से। इसको अपने आप मरने दो। चलो। फिर चांदनी और नील हवेली से बाहर आ गए। चलो चांदनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इस भयानक रूप से आजाद हो पाया हूँ, और अब मैं एक अच्छा जीवन जी पाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये तो तुम्हारा हक था। तुमने बहुत कष्ट झेला है। अब मुझे अपने पिताजी के पास जाना होगा। वे बहुत चिंता कर रही होंगी। पता नहीं किस हालत में होंगे, कहीं वे कोई गलत कदम ना उठा ले। वैसे भी भेड़िए के डर से वे बहुत परेशान रहती थी। तुम अपना ध्यान रखना चांदनी। फिर चांदनी वहाँ से निकल पड़ी। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुँची, जहाँ महेश पागलों की तरह रो रहा था। क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रही हैं? अरे कहाँ चली गई थी बेटा तुम? मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी बेटा। तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगा था कि शायद उस जानवर ने तुमको भी खा लिया होगा। ठीक तो हो ना बेटा? तभी चांदनी ने रोते हुए सारी सच्चाई अपने पिता को बता दी। ये सुनकर महेश भावुक हो गया। क्या इतना बड़ा हादसा हुआ? बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी घटना है। लेकिन चलो, अंत भला तो सब भला। अब हमारे गांव से सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। हाँ पिताजी, अब किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है।
हमारी गौरी की आत्मा को भी अब शांति मिल जाएगी, क्योंकि हमने उसे न्याय दिला दिया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने कर दिखाया। उस दिन के बाद चांदनी अपने पिता के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगी।